Exercise 3.5 question number 1 is find the LCM of the following by taking multiples. मल्टीपल्स लेकर हमने LCM फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट है 12, 14. सोल्यूशन लिखेंगे. 12 का टेबल लिखेंगे हम पहले 10 तक. 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा. 12 2 ज़ा 24. 12 3 ज़ा 36 आ जाएगा. इसी तरह हम पूरा टेबल 12 का 10 तक लिख लेंगे. स्टूडेंट्स ये मैंने टेबल लिख लिया है 12 का. 12 9 ज़र हमारे पास आ जाएगा 108. 12 10 ज़र आ जाएगा 120. इसी तरह अब हम नीचे 14 का टेबल लिख लेंगे. 14 1 ज़र 14 आ जाएगा. 14 2 ज़र 28. टेबल लिखते जाएंगे. 14 2 ज़र 28. स्टूडेंट्स ये मैंने 14 का टेबल भी लिख लिया. 14 9 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 126 एंड 14 10 ज़र 140. अब मैं आपको रेड मार्कर से सर्कल करके बताती हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं मल्टीपल्स. चेक कर रहे हैं हम. फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 12 है. 12 1 ज़र 12 आया था हमारे पास और 14 1 ज़र 14. नेक्स्ट 24 है और इसमें 28 है. नेक्स्ट 42 है, 56 है, 70 है. लेकिन 84 वो वैल्यू है जो दोनों टेबल्स में आ रही है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे. ये कॉमन हमारा मल्टीपल है, तो हम क्या लिखेंगे LCM लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे. सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 84. जो वैल्यू हमारे पास दोनों टेबल्स में कॉमन आई है वही हमारा LCM होगा. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसके बाकी पार्ट्स भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होने हैं. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ find the LCM by prime factorization. LCM लेकर हमने फाइंड आउट करने हैं हमारे LCM को फाइंड आउट करना है हमने प्राइम फैक्टर्स लेके. सोल्यूशन लिखेंगे. पहले हम 14 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 14 2 के टेबल में आता है. 2 7 ज़र 14. 7 1 ज़र 7. नेक्स्ट 21. 3 7 ज़र 21. 7 1 ज़र 7. अब हम अपने प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे. पहले 14 के फैक्टर्स लिखेंगे. ऑफ 14 is equals to 2 and 7. 2, 7. नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 हमारे पास क्या आएंगे 3 and 7. 3, 7 आ जाएगा. कॉमन फैक्टर्स को हम सर्कल कर लेते हैं. 7 हमारे पास कॉमन आ रहा है दोनों में. LCM का हमारे पास फॉर्मूला है. LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स. रेड से जो मैंने सर्कल किया है ये कॉमन फैक्टर्स हैं और इसके अलावा जो बच जाएंगे वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे. एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स. नेक्स्ट पेज पे हम LCM लिख लेते हैं. LCM हमारे पास किसके इक्वल आएगा. कॉमन फैक्टर हमारे पास 7 है. 7 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 and 3 हैं. मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल लगाएंगे. 7 2 ज़र 14 आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 3 14 3 ज़र हमारे पास 42 आ जाएगा. और यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का. इसके बाद मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करवाती हूँ. सेकंड आपने इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है.
थर्ड पार्ट इज 84, 72 एंड 112। सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों के अलग अलग हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। पहले 84 के फाइंड आउट करेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे हम। 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। 3 से सॉल्व करेंगे, 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7। अब हम 72 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 112। अगेन 2 से सॉल्व होगा। 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 7 ज़र 14 एंड 7 1 ज़र 7, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को मैं रेड से सर्कल करके आपको फिर बताती हूँ कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। जो वैल्यू 2 वैल्यूज़ में भी आ रही होगी वो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा। सर्कल कर लेते हैं वैल्यूज़ को। 2 हमारे पास आ रहा है तीनों में, ये कॉमन होगा। नेक्स्ट अगेन 2 है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास अगेन 2 आएगी। इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी कॉमन आ रही है? 3 कॉमन आ रहा है। 3 को भी सर्कल कर लेते हैं। सर्कल करेंगे हम 3 को और 7 को। मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। नॉन कॉमन फैक्टर 2 मैंने जो ब्लैक से सर्कल किया है वो भी मैंने लिख दिया है बीच में। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 है और 3 है। 2 हमारे पास 4 टाइम है तो पावर 4 आ जाएगी। 3 2 टाइम्स है तो पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 को हम जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आएगा 16। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 144 मल्टीप्लाई बाय 7। 144 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ वर्क में लिखेंगे 144, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी था 30 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी है तो 10। 1008 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस पार्ट का। मैं आपको 5th पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन है 49, 70, 105, 84। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसमें 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। पहले 49 को सॉल्व करेंगे। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट वैल्यू इज 70। 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट 105 है, इसको हम सॉल्व करेंगे 3 से। 3 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9,
3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। लास्ट वैल्यू 84 है। इवन नंबर है, 2 से सॉल्व होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अगेन अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। फॉर्मूला लिखने के बाद हम फिर वैल्यूज़ को सर्कल कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेंगे रेड से। फैक्टर्स अब हम सर्कल करेंगे वैल्यूज़ को। हमारे पास जो जो वैल्यू कॉमन आ रही है हम उनको सर्कल करते जाएंगे। 2 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन है हमारे पास, 3 कॉमन है, 7 भी कॉमन आ रहा है चारों वैल्यूज़ में से, तो 7 को भी सर्कल कर देंगे। अब हम वैल्यूज़ को लिख देंगे। वैल्यूज़ को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब जो नॉन कॉमन रह गए हैं उनको लिख लेंगे, 2 और 7। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर हमारे पास 2 आएगी, 2 वैल्यूज़ हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 आएगी। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 7 ज़ा 49। नेक्स्ट पेज पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा आएगा 12 मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो हमारे पास क्या आएगा? 245। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2940। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ find the LCM by division method. First part is 25 30 35। सॉल्यूशन लिख के हम तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड में। सबसे लीस्ट वैल्यू 2 से सॉल्व हो सकता है 30, 25 और 35 एज इट इज़ आएगा और 30 की जगह हमारे पास आ जाएगा 15। अगेन 15 3 से सॉल्व होगा तो 25 और 35 एज इट इज़ आएगा और 15 की जगह आ जाएगा 5। अब ये तीनों वैल्यूज़ 5 से सॉल्व होंगी तो हम क्या लिखेंगे? 5 5 5 ज़ा 25, 1 आ जाएगा और 7 ज़ा 35। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम का। एलसीएम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेफ्ट। नंबर्स लेफ्ट जो लास्ट में नंबर बच जाएंगे वो नंबर्स होंगे और डिवाइज़र जो साइड पे नंबर्स आए हैं। तो हमारे पास साइड वाले नंबर हैं 2 3 5 मल्टीप्लाई नंबर्स लेफ्ट कौन कौन से हैं? 5 और 7। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का।
5th part is 120, 256, 288। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इन तीनों को एक साथ हम सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड। 288 2 से सॉल्व होंगी तीनों वैल्यूज़, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ इवन है। 2 6 12 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 44 आ जाएगा। अगेन 2 से सॉल्व करेंगे। 6 12 4 7 और 2 आ जाएगा। अगेन 2 2 1 2, 5 10, 3 2, 3 6। अगेन 2 से सॉल्व होगा 32 और 36, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 12, 1 और 8 16। अगेन 16 और 18 2 से सॉल्व होगा, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 और 9, 8 अगेन 2 से सॉल्व होगा, 15 और 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 4 8 होता है तो अगेन 4 को 2 से सॉल्व करेंगे, 15 और 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 15 9 एज इट इज़। अब 15 और 9 को हम 3 से सॉल्व करेंगे। 3 5 15, 1, 3। ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया, फैक्टर्स हमारे आ गए। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेफ्ट। डिवाइज़र में साइड वाले नंबर्स आ जाएंगे और नंबर लेफ्ट में जो लास्ट रो में हमारे पास नंबर्स रह गए वो वाले नंबर्स आ जाएंगे। कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 2 है तो 2 की पावर 8 आ जाएगी। मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेफ्ट में नंबर्स जो लेफ्ट है हमारे पास 5 और 3 आ जाएगा। 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 256। 256 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगेन 256 मल्टीप्लाई बाय 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 11520। 11,520 इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने इसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करना है।